फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज आपको पता है क्या चलने वाला है। आज चलेगा थर्मल एक्सपेंशन। पिछली वीडियो में भी बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, एक भी लेंथ के एक्सपेंशन में और एरियल एक्सपेंशन में, वॉल्यूम एक्सपेंशन में। ठीक है, लेंथ एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लेंथ एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये दोनों चीज कॉमन है क्योंकि ये हमें जनरली मिल जाती हैं। पर ये जो हमने तीसरी बात करी वो हमें नहीं मिलती। मतलब एरियल एक्सपेंशन बहुत ही कम मिलता है, कोई चांस ही नहीं है एरियल मिलने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, आज हम एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में भी बात करने वाले हैं। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है इसे, जिसके कारण आइस ऊपर ऊपर तैरता है और अंदर अंदर मछलियां जो है वो आसानी से जिंदा रह लेती हैं। उसका रीजन क्या है आज डिस्कस करेंगे। सो आई हैव टू इरेज इट ऑल। ओके यार, सबसे पहले तो जो टॉपिक का नाम है उससे फील निकाला जाए कि भैया तू कह क्या रहा है, ये तो पता चले, है ना। थर्मल क्या होता है, अभी इतना तो तुम्हें पता ही है थर्मल क्या होता है। थर्मल कहीं ना कहीं, चलो कुछ भी छोड़ो, कहीं ना कहीं ये वर्ड हीट को रिलेट करता है। किसको हीट रिलेट करता है? हीट को रिलेट करता है। ओके, एक्सपेंशन क्या होता है? इलोंगेट करना। ठीक है, ये बात याद रखना, इलोंगेशन और एक्सपेंशन एक ही चीज होती है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। वैसे तो आपने इलास्टिसिटी का पहला वीडियो देखा ही था, उसके अंदर भी हमने ऐसी ही बातें की थी और दूसरा भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। ठीक है, उन दोनों वीडियोस में हमने बात ऐसी ही करी थी कि इलोंगेशन हो जाता है ना, इलोंगेशन हो जाता है, हम पकड़ के खींचते हैं तो इलोंगेट हो जाता है। मैंने दूसरे वीडियो में आपसे कहा था कि ये सारी चीजें थर्मल में आएंगी, तो थर्मल में आज आ गई हैं। ठीक है, मैंने दूसरे में कहा था, मैं अभी नहीं बता रहा इस चीज को, ये थर्मल में आएगी। थर्मल आ चुका है, थर्मल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन नॉट फॉर कंप्रेशन, यहाँ पर कंप्रेशन की कोई भी बात नहीं होगी। वैसे तो आप लोग जानते हो, अगर हीट से इलोंगेट कर रहा है तो कूलिंग से वाइस वर्सा इसका क्या होगा, कूलिंग से ये कंप्रेस कर जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो आई हैव टू इरेज इट ऑल। It's not for first time. I have to erase every time. Okay. Yeah. तो यारो, भाइयों और बहनों, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है मेरे दोस्त लेंथ का एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। ठीक है, ये वर्ड आपको हीट पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, ज्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था क्योंकि आप लोग इस चीज को जानते हो। ठीक है, हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। सो लेंथ एक्सपेंशन करना है हमें हीट से। सपोज आपके पास एक रॉड है, रॉड को जनरली 1D में माना जाता है, 1 डायमेंशन में माना जाता है। मैंने कहा ये मेरे पास रॉड है, इधर से मैंने एक बर्नर लगा दिया, बर्नर लगा दिया। अब मैंने क्या देखा भैया, यहां से ये से जला रहा था, जलाते जलाते कुछ ऐसा हुआ कि ये जो लेंथ है वो इनिशियली तो ये थी, इट्स द इनिशियल स्टेज, इनिशियल। ठीक है, इनिशियली तो ये थी, बट अचानक से ऐसा हुआ कि इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ मेरे पास L है, तो उसकी लेंथ डेल्टा L इलोंगेट कर गई, डेल्टा L बढ़ गई। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन हुई? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। आई होप आपको आया थोड़ा सा फील। इसका फील लेना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं देख सकते, बहुत हीट चाहिए इस चीज के लिए कि आपके पास कोई भी चीज है, नीचे से आग जलाई,
आग जलाई तो मैंने देखा कि अपना लेंथ आगे बढ़ा गया। तो एक बात बताओ, लेंथ बढ़ा तो ब्रेथ भी बढ़ेगा? जी नहीं, ब्रेथ कम हो जाएगा। एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है भाई। जब ये चीज आगे से बढ़ रही है तो ये कहां से आएगा, ये कैसे जाएगा? ये छोटा होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बोलो बताओ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैटर बन नहीं सकता, ठीक है, मैटर बन नहीं सकता। तो इसके अंदर मैटर कहां से आया? ये जो इसका मैटर था वही इलोंगेट कर गया। ये फील मैंने इधर दिया है। मेरे पास कोई भी एक रॉड था, मैंने रॉड के नीचे बर्नर लगा के उसे हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड किया तो हीट के कारण वो डेल्टा एल लेंथ बढ़ गया। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो जस्ट डिस्कस। हाँ, तो ये जो डेल्टा एल है ये प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या बना दिया मैंने, ये प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। मतलब टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हुआ। इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर था जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इतना था टी आई, और आपने इसे लास्ट में दे दिया टेम्परेचर टी एफ 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अब आप बता सकते हैं डेल्टा एल डेल्टा टी कितना हो गया। अब बता सकते हैं 600 में से अगर हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ गया। इट्स जस्ट अ इलस्ट्रेशन, ओके। ये केवल एक एग्जांपल था, ये कोई रियल केस नहीं है। क्या ये जो रॉड है वो 600 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने पर ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। ये कोई रियल केस नहीं है, एक एग्जांपल था, इसे सीरियस मत ले लेना, ठीक है। ज्यादा चीजें तुम सीरियस ले लेते हो। डेल्टा एल, ये जो लेंथ बढ़ी है, ये जो लेंथ बढ़ी है वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल आई? डेल्टा टी के, ओके। अभी ये जो लेंथ बढ़ी है एक और चीज के प्रोपोर्शनल आएगी मेरे दोस्त, वो है डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओ, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। सॉरी, यहां पर ये लेंथ है, सॉरी, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जस्ट ए स्मॉल मिस्टेक, ठीक है। डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ये जो लेंथ है इसके प्रोपोर्शनल है। एरियल में क्या होगा, ये जो डेल्टा ए है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, ठीक है। वो वाला मेरे को थोड़ा सा ध्यान रह गया, ओके, तो जस्ट इरेज इट। हाँ, तो मेरे पास क्या है, ये जो लेंथ एल है इसके प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एल। मतलब अगर ये ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा एलोंगेट होगा, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, ज्यादा चेंज हुआ तो ये ज्यादा एलोंगेट होगा। तो दो चीज के ऊपर ये प्रोपोर्शनल होगा। सो ऐसे ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। बाय मिक्सिंग दीज टू, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने पर तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा एल जो है प्रोपोर्शनल है एल डेल्टा टी के, ठीक है। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है एल डेल्टा टी के, ओके। तो मेरे पास यहां से आया डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यहां पर आप समझ गए होंगे अल्फा एक कांस्टेंट है। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? अल्फा का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, ठीक है। एक वेरिएबल कांस्टेंट है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ओके, वेरिएबल कांस्टेंट है। जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स में के था वैसे ही, ओके। सो आई हैव टू फाइंड इट्स यूनिट। व्हाट इज इट्स यूनिट? या तो भाई जो अल्फा का फॉर्मूला इधर से बन रहा वो ये बन रहा कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल की यूनिट मीटर होगी आई होप, और ये इसकी यूनिट मीटर होगी। अगर टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करूं तो केल्विन होगी, तो मैंने यहां पर केल्विन डाल दिया। मीटर से मीटर मर जाएगा, अल्फा का जो यूनिट आएगा वो आएगा केल्विन इनवर्स, ठीक है, 1/केल्विन, ठीक है। इसका ये यूनिट होता है। यूनिट बाई चांस 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके 11 बोर्ड में, वरना आईआईटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो, ओके। तो नाउ अब आगे चले हैं, अभी हम आगे चलेंगे, आगे हमारा रास्ता थोड़ा सा कठिन है,
ठीक है। और अभी यहाँ पर मेरे लिए इसे संभालना कठिन हो रहा है। यहाँ से पूरा काटना पड़ेगा। तो आइए अब देखिए, लेंथ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट का हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया मेरे भाई, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अल्फा है ये स्मॉल डिपेंड होता है, स्मॉल डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि अल्फा डिपेंडेड है टेम्परेचर पर, तो आप कह देना जी नहीं। अभी आप आगे देखेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन में, तो वहां पर जो गामा है वो हाईली डिपेंडेड होता है टेम्परेचर पर, ठीक है। उसमें आपको एक टेम्परेचर का फंक्शन बना के भी गामा दे सकते हैं, तब आपको एक फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा टी की जगह डी टी डालना पड़ेगा। वो चीज अभी कराऊंगा, डोंट वरी। पर इसका यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। आई होप यू आई एम क्लियर टू यू ऑल। हाँ, सही है। अब आगे चले। ओके, तो गाइस मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया लेंथ एक्सपेंशन का। आई एम राइटिंग हियर, क्या आया मेरे पास, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा आगे रखो, एल आगे रखो, इसका कोई फर्क नहीं। अब बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन। सपोज आई हैव अ रेक्टेंगल, ठीक है। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये उसका लेंथ एल है, ये उसका लेंथ बी है। इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, ठीक है। ऐसे इसका एरिया ए है। फिर वही कंडीशन, नीचे से एक बर्नर लाके जला दो, और मार्कर को हर बार रोना ही पड़ता है। हाँ? नीचे से एक बर्नर लाके हीट प्रोवाइड करो। हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एरिया चेंज होगा। ये डेल्टा ए हो गया। तो डेल्टा ए किसके बराबर हुआ बोलो, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस सॉरी ए डैश माइनस ए। ऐसे कि जो पूरा ए प्लस डेल्टा ए है ये ए डैश है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। क्या किया मैंने, एक रेक्टेंगल काट के लिया, और रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया नीचे से, तो उसका जो एरिया था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा एलोंगेट हो गया, ठीक है। ओके, वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो मेरे पास यहां पर डेल्टा ए एरिया वो बढ़ गया, ठीक है। ओके, सो अभी गाइस इसका भी एक एक्सपेंशन है सेम इसकी तरह, ठीक है, सेम इसकी तरह। तो मेरे पास क्या है, ये जो डेल्टा ए है ये प्रोपोर्शनल है गाइस डेल्टा टी के, ठीक है। और ये जो डेल्टा ए है ये प्रोपोर्शनल है गाइस अल्फा सॉरी एल के। यहां पर एल की बजाय एरिया आएगा। वाह वाह वाह, पिछले में एरिया रख दिया, यहाँ एल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा ए कितना आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा ए आ रहा है बीटा ए डेल थीटा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा ए आ रहा है बीटा ए डेल्टा थीटा। डेल ए इज इक्वल्स टू बीटा ए डेल टी, ओके। यहाँ पर बीटा आ गया है कांस्टेंट, हियर बीटा इज द कांस्टेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, मैं हट रहा हूं साइड, ओके। इसका एक दूसरा नाम भी है भाई, बीटा का एक दूसरा नाम भी है, आई एम राइटिंग हियर। इसका नाम है गाइस कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहां पर ई का मिस्टेक आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ओके। ये यहां पर ये जो अल्फा है ये क्या होगा, फिर ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ
लाइनियर एक्सपेंशन। ये 1D के लिए है, इट्स इज फॉर 1D, इट इज फॉर 2D, और हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं 3D। ठीक है, तो अभी 3D के बारे में बात करेंगे। ओके, हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है 3D, ना 1D एग्जिस्ट करता ना 2D एग्जिस्ट करता। तो ये लॉस क्या फालतू में दे दिए? क्यों दिए हैं ये लॉस? हाँ, क्यों हमारा दिमाग चाट लिया? कोई भी चीज पकड़ के देख लो, ये मार्कर ही देख लो, ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप में है। इसे ही देख लो, बोर्ड को ही देख लो, क्या है ये? क्यूबिकल शेप में है। आप इसे रेक्टेंगुलर शेप कहेंगे, बट इसकी थोड़ी सी ये हाइट भी तो है गाइस। ठीक है, तो 3D हर चीज होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल चीजें होती है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर 3D वॉल्यूम एक्सपेंशन। एरिया हटाया जाए, वॉल्यूम डाला जाए, वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर से यहां पर एक आया अल्फा, एक आया बीटा, एक आएगा गामा। ये गामा आएगा इधर। ओके, अल्फा बीटा गामा। इसके आगे भी बोल लिया जाए, फाई वगैरह, ग्रीक लेटर्स में और घुस जाओ, 4 डायमेंशनल पढ़ाओ, 5th डायमेंशनल पढ़ाओ, 11th डायमेंशनल पढ़ाओ। वैसे आई थिंक 11 ही डायमेंशन है लास्ट। यस, 11 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं इन आवर यूनिवर्स, नॉट ऑन आवर अर्थ। ओके, हमारी अर्थ पर नहीं है 11 डायमेंशन। चलो, तो फालतू की बकवास छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। मेरे पास एक बीकर में थोड़ा सा वाटर रखा हुआ है। ओके, मैंने फिर वही बात करी, मैं नहीं मानूंगा, मैं नीचे से इसमें आग लगा के ही मानूंगा। तो मैंने इसमें आग लगा दी। ठीक है, आग लगाई तो मेरे पास ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। आग लगाई तो अच्छा, एक और चीज हम कह सकते हैं कि जो आग लगाई यानी हमने फायर किया तो हीट बना। ठीक है, फायर किया तो हीट बना, और हीट बना तो टेम्परेचर राइज किया। ठीक है, ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो इसका एक्सपेंशन हुआ। मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम था V, यहाँ जाके हो गया, अब तो खुद बोल लो डेल्टा V। ये तो तुम खुद करोगे, चलो खुद करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आई होप आपसे हो गया होगा, तो अभी मैं करूं। ओके, तो गाइज मेरे पास क्या है? मेरे पास ये जो डेल्टा V है ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? V के साथ। और ये जो डेल्टा V है ये प्रोपोर्शनल है, बोलो किसके साथ? डेल्टा T के साथ। कितना आएगा? डेल्टा V बराबर V डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का लगा लिया जाए। ठीक है, और इससे और कंप्रेस करके इसे डालेंगे। ठीक है, इससे और कंप्रेस करके इसे डालेंगे तो ये आएगा डेल्टा V बराबर गामा V डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा T। सही है, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, और यहाँ पर वॉल्यूम V वॉल्यूम है, यहाँ पर गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और यहाँ पर डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, आई होप आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से आ गए होंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, इन तीनों के बीच में किस चीज का रिलेशनशिप है? ठीक है, किस मैथमेटिकल प्रूफ से ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? कौन तीनों है भैया? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे हमारा अल्फा को अगर हम इंग्लिश में कहें तो A हो गया, बीटा को B, ठीक है, गामा को C। ओके, सो जस्ट चलिए आगे चलते हैं, रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत बढ़िया वीडियो पर। ठीक है, वो इसी वीडियो का बेस होगा, मतलब ये वीडियो उसका बेस है। फिर उसके बाद वो जो वीडियो आएगा ना वो मजे देने वाला होगा। उधर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सो जस्ट सी
मेरे पास ये जो अल्फा है, मेरे पास बीटा है, और ये मेरे पास गामा है। ओके, चलो पहले अल्फा और गामा का प्रूफ करते हैं। चलो, तो मेरे पास क्या है, डीवी डिफरेंशियल फॉर्म में, डीवी बराबर डीवी बाय डीएल इंटू में एल, डीएल कह लो अब, ठीक है, डीएल कह लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे पास क्या आया, वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, सही है। ओके, तो मेरे पास ये जो डीवी आया वो आया दोस्तों लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय डी एल। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएशन करके इधर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, 3l स्क्वेयर डॉट dl, ठीक है, 3l स्क्वेयर डॉट में आएगा dl dl dl। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं ये जो डेल्टा एल इज इक्वल एल अल्फा डेल टी था, इधर ये इसकी जगह मैं डी रख सकता हूं। स्मॉल चेंज बिगर चेंज, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ओके, डीएल बराबर एल अल्फा डी टी। ओके, तो मेरे पास यहां पर आया डीवी बराबर 3 एल स्क्वेयर डॉट में एल अल्फा डी टी। ओके, मेरे पास ये डीवी क्या है, डीवी बोलो, डीवी डीवी बराबर है मेरे पास वी अल्फा डी टी, वही बात, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, डीवी, डीवी को मैं इससे रिप्लेस करूंगा वी अल्फा डी टी, वी अल्फा डी टी। तो मेरे पास ये है 3l क्यूब अल्फा डी टी। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कैसे कर लोगे, dt से dt मर जाएगा, वॉल्यूम की जगह हम l क्यूब रख सकते हैं, यहां देखा था l क्यूब से l क्यूब मर जाएगा। भैया ये अल्फा क्यों आया यहाँ पर, गलत बात, गामा आना चाहिए। ओके, गामा, सब कुछ मर गया, बचा क्या, गामा इज इक्वल 3 अल्फा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। और अब आप खुद से अल्फा और बीटा का रिलेशन प्रूफ करें, ठीक है। और मैं यहां बता दे रहा हूं रिलेशन क्या आएगा, ये रिलेशन आएगा अल्फा बराबर 2 बीटा। करना कुछ नहीं है, बस यही सेम करना है। आपको क्या करना है, वहां पर v की जगह a बराबर l स्क्वेयर रखना है और जस्ट हो जाएगा, फिर यही काम सेम लगाना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाह रहे हो तो। अच्छा, तो अभी मैं एक और बात करने जा रहा हूं, वाटर पर नहीं जा रहे, वाटर के एनामलस के बारे में बात नहीं कर रहे, वाटर के एनामलस एक्सपेंशन के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अभी दोस्तों बात करेंगे पहले डीवी वाले फॉर्मूले के बारे में। ओके, यहां पर जो मेरे पास डेल्टा वी था, ये किसके बराबर था, वी गामा डेल्टा टी। ये जो गामा है ना दोस्तों, ये बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है, जबकि अल्फा डिपेंड नहीं करता था। अगर मान लो आपको गामा दे दिया एफ ऑफ टी, तो आप आसानी से इसे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, फंक्शन ऑफ टी दे दिया, ठीक है, वो चीज आप आगे देखोगे, फंक्शन वगैरह की चीजें, वरना मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन अभी तो पढ़ा ही होगा। ओके, तो मेरे पास ये आता है डेल्टा वी इज इक्वल, दोनों तरफ ले लो, डेल्टा की वजह डी भी डाल दो, ठीक है भैया, यहाँ भी वी है और यहाँ पर गामा और यहाँ पे डी टी। ओके, देखो इनमें से ये डीवी का हो गया इंटीग्रेशन, तो बचा वी, और मेरे पास क्या है वी, वी क्या है, कांस्टेंट है, वी आगे आ जाएगा। गामा क्या है, कांस्टेंट है, भाई वी कांस्टेंट ही तो हो जाएगा उस टाइम पर, वी कुछ बोलेगा थोड़ी, हाँ वी कांस्टेंट हो जाएगा, गामा कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट नहीं है, गामा कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये एज अ कांस्टेंट वर्क नहीं कर रहा, ये एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा, क्योंकि ये एफ ऑफ टी का फंक्शन है, ठीक है,
ये एफ ऑफ टी का फंक्शन है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा गामा डी टी का। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, वरना एक स्क्रीनशॉट फटाफट से क्लिक कर लीजिए। ओके ओके ओके। सो नाउ कम्स टू द आवर लास्ट पॉइंट, आखिरी के 2 मिनट, आखिरी के 2 मिनट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, पेपर देते वक्त एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसका डिटेल्ड आपको अगर इसके बारे में डिटेल्ड जानना है तो हमारे एक्सीलरेट बैच में हाइड्रोजन का वीडियो निकल चुका है, उसे देख लीजिए, उधर आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, उधर आपको बताया जाएगा कि एक आइस का एक मॉलिक्यूल आपस के 3 आइस के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है कि बीच में होलो स्पेसेस रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, बताया है उस वीडियो में। सुनाओ, जस्ट मेरे पास एक ग्राफ बनाना चाह रहा मैं। ठीक, अच्छा एक बात मैंने बताई, अगर हम किसी भी बॉडी को हॉट करेंगे, यानी कि उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर हम उसे कूल करेंगे, ठीक है, अगर उससे हम हीट छीन लेंगे, ठीक है, हीट छीन लेंगे उस सिस्टम से और उसे कूल करना चालू करेंगे तो वो कंप्रेस करेगा। यही है थर्मल एक्सपेंशन का पूरा कंसेप्ट। वाइस वर्सा है, ठीक है, वाइस वर्सा है इसका, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो फिर वो ये चीज दिखाएगा। ओके, नाउ सी, मैंने क्या किया, वाटर को लगातार 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 कूल किया, तो एक ग्राफ इस तरीके का मेरे पास बन के आया। ऐसे मेरे पास यहां पर था 6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मेरे पास यहाँ पर कितना था, 6 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आके ये रुक गया। मैंने कहा यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, ये कुछ ऐसा कर्व बना लेता है, ठीक है, ऐसा कर्व बना लेता है, ज्यादा ऊंचा नहीं ले जाते, वरना ग्राफ भी अपने आप को बहुत कुछ समझेगा। तो ये कुछ ऐसा कर्व बना लेता है, तो आप समझ सकते हो यहां से तो क्या हो रहा है, देखो ऐसा मैं इधर एरो भी लगा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि यहां से क्या हो रहा है। यहां से तो भैया जब हम इसे इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो मतलब कि इसे कूल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका कंप्रेशन हो रहा है। फिर अचानक से हमने 4 डिग्री सेल्सियस पर रोका, फिर उसके बाद और थोड़ा सा कूल किया तो वो एक्सपेंड कर गया। यही है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो एक फिश है वो सर्दियों के समय में जिंदा कैसे रह लेती है, ठीक है, और ऊपर ही ऊपर वाटर की जो सरफेस होती है उसका ही क्यों आइस बनता है, अंदर नीचे क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो आइए देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या लिया, बीकर लिया। बीकर में मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है। तो मैंने वाटर को कुछ ऐसे 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 भर लिया। इस वाटर के अंदर मैंने क्या डाला भैया, मच्छी, ठीक है, फिश डाल दिया मैंने, एक फिश डाल दिया, ठीक है, गोल्डन फिश डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इसे कूल करना चालू किया, मतलब इसका टेम्परेचर गिराना चालू किया। एक बात याद रखना, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट मिलेगी, और जब टेम्परेचर घटेगा तो हीट नहीं मिलेगी, तो हीट चली जाएगी और कूलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे भैया कूल करना मैंने चालू किया तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम होने लग गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक वाटर की लेयर पहले तो ऊपर जा रही है, देखो, ठीक है, पहले सुनो, वाटर की लेयर ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, वाई,
वो वो क्यों जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्यों जा रही है? उसका रीजन यार ये है कि ये जो लेयर है वो ज्यादा ठंडी नहीं है, ठीक है, ये वाली लेयर ज्यादा ठंडी नहीं है, वो वाली जो लेयर है ऊपर से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो ठंडी हो गई तो वो नीचे आ गई, कंप्रेस हो गई ना, इसलिए। ओके, तो अब ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाके कंप्रेस होती है, ये ऊपर जाके कंप्रेस होती है, ये ऊपर जाके कंप्रेस होती है, ठीक है, ये हमारी फिश नहीं जा रही ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या हुआ, सडनली मैंने टेम्परेचर पहुंचा दिया 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैंने टेम्परेचर पहुंचाया। ओके, सो अभी जो लास्ट ये वाली, मान लीजिए ये वाली जो लेयर थी, ये वाली लेयर ऊपर गई और ये वाली लेयर नीचे आ गई, ठीक है, ये वाली लेयर ऊपर गई, वैसे डॉटेड नहीं, एक सीधी लाइन से बना रहा हूं, ये वाली लेयर ऊपर गई और वो वाली नीचे आ गई। ओके, तो ये वाली जब लेयर ऊपर गई तो हमने देखा 4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हुआ, फिर हमने और घटाया, मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस पर इसने क्या चालू किया, एक्सपेंशन चालू किया। अब वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, अब वो एक्सपेंड कर रहा है, अब वो कंप्रेस नहीं कर रहा। मेन बात क्या, अब वो एक्सपेंड कर रहा है, अब वो कंप्रेस नहीं कर रहा। वाटर का जो लेयर था अब वो एक्सपेंड करने लगा, कंप्रेस नहीं कर रहा। जब वो एक्सपेंड करेगा तो ये वाली लेयर को ऊपर की को ढक लेगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा तो ये लेयर पूरी ढक जाएगी। नीचे तो कोल्ड लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मैंने इसे पहुंचा दिया 173 केल्विन पर, ठीक है, 173 केल्विन मतलब इतना, -100 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे इतना नीचे पहुंचा दिया। तो यहां पर क्या हुआ, आइस फॉर्म कर गया, और एब्सोल्युटली आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, इसलिए आइस वाटर पर बड़ी आसानी से फ्लोट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज के एक छोटा सा वीडियो, और इसमें हमने बात करी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, एनामोलस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।